आपका बीजेपी के खिलाफ नया पोस्टर वॉर, चुनावी मुसलमान के नाम से जारी किया पोस्टर में अमित शाह को बताया निर्माता निर्देशक। आपने बीजेपी के पुराने ट्वीट का जवाब दिया, ट्वीट में बीजेपी के से केजरीवाल को बताया था चुनावी हिंदू, बीजेपी के चुनावी हिंदू को केजरीवाल का जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का आज होगा ऐलान, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में 12 से 14 फरवरी के बीच विधानसभा के चुनाव की संभावना। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार करेंगे वोट। दिल्ली के वोटर लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर्स। इस बार करीब 1,67,000 वोटर्स की तादाद में हुई है बढ़ोतरी। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893 मतदाता। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी की थी फाइनल लिस्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर आप के नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, दिल्ली में चौथी बार बनेगी हमारी सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर अलका लांबा का दावा, कहा कि दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर है, दिल्ली की जनता को विकल्प की तलाश है। दिल्ली चुनाव को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा, कहा कि आपने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए तैयार। बासुरी स्वराज का भी बड़ा दावा, दिल्ली में जनता कमल खिलाने को तैयार, आपदा हटाना है, दिल्ली में बदलाव लाना है। दिल्ली विधानसभा को लेकर बोले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय, कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार, यूपी और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 दर्ज हुई है भूकंप की तीव्रता। बिहार के सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, सिवान, अररिया और मुजफ्फरपुर में भी भूकंप के झटके। अभी तक भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। तिब्बत में भूकंप से 30 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल से सटे तिब्बत में था भूकंप का केंद्र। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हुए। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर हुआ हमला। ब्लास्ट में कई जवान हुए घायल। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले में करीब 100 किलो आईईडी विस्फोट का इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर जताया दुख, कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को दिया भरोसा, मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने की कोशिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले को लेकर निंदा की, कहा कि सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों के हमले को काराना हरकत बताया, कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। भारत में चीनी वायरस HMPV के 8 नए मामले आए सामने। नागपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिला। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में मिला है वायरस। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा है इलाज। नागपुर में भी HMPV के 2 मरीज मिले हैं। 7 साल के बच्चे और 14 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से ग्रसित हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ की वजह से एक कोयला खदान में फंसे 15 मजदूर। राज्य सरकार ने सेना से मदद की अपील की है। खदान में करीब 100 फीट तक भरा बाढ़ का पानी। 2 मोटर पंप की मदद से पानी निकालने का काम जारी। असम के सीएम ने एक्स हैंडल पर दी हादसे की जानकारी, बताया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव में जुटी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिल्डिंग के 11वीं और 12वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे में बुजुर्ग की मौत। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी चोरी करते एक युवक सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार किया। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी जब्त हुए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज करके मामले की जांच जारी। अभिनेता अल्लू अर्जुन बेगमपेट के KIMS अस्पताल पहुंचे। संध्या थिएटर भक्तर में घायल श्री तेजा से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम भी जारी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखी कोहरे की मोटी परत। कम विजिबिलिटी के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया चाय का सहारा। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी। तापमान में गिरावट से बढ़ी है ठंड। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध की चादर। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट से बढ़ी है ठंड। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी कोहरे की सफेद चादर। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर कोहरे की मोटी चादर। विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई है गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई है कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते कई ट्रेनों में देरी। दिल्ली में गिरते पारे ने बढ़ाई ठंड। बंगला साहब इलाके में ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरे में ली है शरण। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया है अलाव का सहारा। यूपी के अयोध्या में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। कई ट्रेनों के रूट बदले जाने के कारण यात्री परेशान।
उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर से लिपटा ताजमहल, घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर जारी। वाराणसी में तापमान में गिरावट के चलते बड़ी ठंड, शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी चादर। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के जयपुर में तापमान में भारी गिरावट, बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। मुंबई के कई इलाकों में छाई कोहरे की मोटी चादर, धुंध के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी पर असर। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा, तापमान में गिरावट के चलते लोग ठंड से परेशान। तमिलनाडु के ऊटी में फ्रीजिंग पॉइंट पर आया पारा, लोगों की गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। सोने की कीमतों में कल की अपेक्षा मामूली गिरावट, दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 78,080 रुपए। चांदी के दाम में भी थोड़ी गिरावट, दिल्ली में 91,400 रुपए पहुंची है चांदी की कीमत। अब चांदी पर भी मिलेगा शुद्धता की गारंटी, भारत सरकार चांदी के लिए हॉलो मार्किंग जरूरी करने पर कर रहा है विचार। 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ एनसीएलटी पहुंचा मेटा दिग्गज अमेरिकी कंपनी की याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले साल 18 नवंबर को लाया जुर्माना। जापानी रोबोटिक्स कंपनी जीजाई ने बनाया स्मार्ट स्टूल, चाय पानी नाश्ता सब कुछ स्टूल लाकर देगा। लकड़ी से सजे 6 मेटल पैरों के साथ रोबोट लॉन्च। सिगरेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए स्मार्ट वॉच ऐप लॉन्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी लॉन्च की। चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। अभी चीनी के एमएसपी 31 रुपए प्रति किलोग्राम है, 42 रुपए प्रति किलोग्राम तक की मांग की जा रही है। लॉन्च हुई 2025 लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी, भारतीय बाजार में कीमत 1,39,00,000 रुपए, नए V8 इंजन के साथ हुई लॉन्च। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए शुरू की हर घर लखपति स्कीम, जमा पैसे पर 7.25% तक ब्याज मिलेगा। देश में दिसंबर में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% से बढ़कर 31 रुपए 60 पैसे हुई है। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर देखा जाए तो 12% महंगी। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह को मिला है आराम। स्मृति मंधाना संभालेंगी कमान। 10 जनवरी से शुरू होगी भारत और आयरलैंड के बीच वनडे सीरीज। 10 से 12 जनवरी तक होगा मैच। भारत के लिए अगले टेस्ट कैप्टन को चुनना बड़ा चैलेंज, बुमराह के फिट होने तक कोहली को दोबारा मिल सकती है कप्तानी। इसके अलावा पंत, केएल राहुल गिल भी ऑप्शन में। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा का आखिरी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अगला दौरा 2029 में करना है। उम्र बनेगी इन खिलाड़ियों के लिए बाधा। सिडनी टेस्ट की प्लेइंग 11 पर हरभजन सिंह ने उठाए सवाल, 2 स्पिनर ऑलराउंडर के शामिल करने की जरूरत नहीं थी। सीनियर खिलाड़ियों को काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए। सिडनी टेस्ट में गावस्कर को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोला, मेजबान टीम ने सीरीज जीती इसीलिए बॉर्डर अकेले गए हैं, भारत की जीत होती तो गावस्कर भी बुलाया जाता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज पैट कमिंस बने। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 25 विकेट लेकर इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कहा कि ये एक हमारे लिए सीखने का मौका था, मजबूत होकर लौटेंगे। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को बताया मुश्किल, कहा कि इस तरह की मुश्किल पिच पर पहले कभी नहीं खेला गया था, लगा जंजीर से बंध गया हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लोकप्रियता पर बोले रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग, कहा कि ये प्रतिद्वंदिता के रूप में एशेज को पीछे छोड़ सकती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों में बना इतिहास, सीरीज को देखने के लिए रिकॉर्ड तोड़ 8 लाख से ज्यादा दर्शक पहुंचे। विजय हजारे ट्रॉफी में अर्शदीप सिंह का कमाल, 6 मैचों में 18 की औसत से 17 विकेट लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में मिल सकता है मौका। भारतीय टीम के ऑलराउंडर ऋषि धवन ने लिमिटेड ओवर से संन्यास लिया, लिखा देश का प्रतिनिधित्व करना हम मेरे लिए बड़ी बात, परिवार, कोच और सभी का धन्यवाद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 12 जनवरी से पहले सभी टीमों का ऐलान करना होगा। 13 फरवरी तक स्क्वाड में बदलाव किया जा सकता है। 19 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। बीबीएल में सिडनी थंडर्स के ने सहायक कोच को टीम में शामिल किया। चोट के कारण खिलाड़ियों की कमी के चलते संन्यास से वापसी करवाई। साउथ अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया। 2 मैचों की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका के रायन रिकल्टन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मार्को यानस बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में 72 रनों से हराया। 2 मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया।